नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सार जी ग्रंथ। प्रचन सार अर्थात दिव्य ध्वनि सार। दिव्य ध्वनि का सार क्या है, भगवान हमसे मोक्ष मार्ग में क्या कहना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, उसका सारभूत भाव ये प्रवचन सार जी के माध्यम से हम सब पढ़ रहे हैं। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से ये स्वाध्याय चल रहा है। गाथा नंबर 12, पेज नंबर 28। 28 नंबर पेज पे 12 नंबर गाथा का भाव चल रहा था कि अशुभ उदय में जीव को इस प्रकार का, मैंने अशुभ उपयोग के साथ जीव को कौन कौन से आश्रम या बंध को प्राप्त जीव होता है। 12 गाथाओं में सबसे पहले शुरू की 5 गाथाओं में तो मंगलाचरण के रूप में अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया, जिनवाणी को नमस्कार किया गया, सिद्धों को नमस्कार किया गया। और उसके बाद की गाथाओं में, चारित्र शुभ उपयोग, है ना, चारित्र शुद्ध चारित्र के आधार से, शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग के आधार से, उपयोग के आधार से वस्तु स्वरूप को समझाया गया कि उपयोग से परिणत आत्म भाव है वही आत्मा का भाव है। अर्थात यह बतलाया कि उपयोग में परिणमित होता हुआ आत्मा शुभोपयोग वाला होने से शुभ है, अशुभोपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा शुभोपयोग वाला होने से अशुभ है, और शुद्धोपयोग रूप परिणमित होने वाला आत्मा अशुद्ध उपयोग होने से, शुद्धोपयोग होने से शुद्ध है। अर्थात जैसा उपयोग का परिणमन है वैसा ही आत्मभाव का परिणमन है। तो यहाँ पे ये बात समझाई गई कि द्रव्य गुण पर्याय, यानी कि जो द्रव्य है अपने गुण पर्यायों से कभी अलग नहीं होता, भिन्न नहीं होता। स्पेसिफिकेशन किया गया इन 12 गाथों के अंदर इस बात का। तो कहीं ना कहीं ये बात होगी कि द्रव्य पर्याय से भिन्न होता है, तभी आचार्य हमको ये बात बतला रहे हैं। ठीक है ना। जो दृष्टि के विषय में पर्याय से भिन्न द्रव्य की बात की गई है वो वाली बात नहीं, वह तो गुण गौणता है। हाँ, तो गुण पर्याय को है। तो गौण भाव कहा है। ठीक है ना। जिनका म्यूट है वो म्यूट कर लो एक बार, है ना। और क्या कहते हैं कि दृष्टि के विषय में जो पर्याय की बात कही गई है, तो वहां पर्याय की गौणता की बात है, पर्याय है ही नहीं ऐसा। लेकिन कोई जगत में ऐसे जीव हैं जिनकी ऐसी मान्यता हो गई है दृष्टि के विषय को भली प्रकार से नहीं समझने के कारण, क्या, कि द्रव्य बिना पर्याय का ही होता है, पर्याय उसके साथ होती ही नहीं। तो उसकी इस मान्यता का निराकरण यहाँ पर कर रहे हैं। और जगत में ऐसे बहुत से मत है जिन्होंने द्रव्य को अलग, गुण को अलग और पर्याय को अलग, बिल्कुल भिन्न भिन्न ही माना है। द्रव्य गुण पर्याय को एक एक सत्ता के आधार से स्वीकार नहीं किया है। तो उन सारी मान्यताओं का यहाँ पे खंडन करते हुए आचार्य कहते हैं कि द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है, और पर्याय का परिणमन द्रव्य का ही परिणमन है, और जय पर्याय है वह द्रव्य की होने से द्रव्य उस रूप ही होता है। ऐसा इन 12 गाथों में भाव को समझाया। और एक शुद्धोपयोगी करने योग्य है, शुद्धोपयोगी सारभूत है, और शुद्धोपयोग ही एकमात्र निर्वाण का कारक होने से वही तेरे को वर्तने करने होने योग्य है। ऐसा मुनि धर्म की मुख्यता से आचार्य देव हमको यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, है ना। ये सब कक्षाओं में हमने, पिछली कक्षाओं में डिटेल में समझा है। मुनि धर्म की मुख्यता से कह रहे हैं, इसलिए मुनि भाव को तो मुख्य रूप से समझना, और मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है ऐसा जानकर अपनी भूमिका के अनुसार उसको ग्रहण भी करना। ठीक।
चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि है वो चौथे गुण स्थान में प्राप्त होने के बाद वह संतुष्ट हो गया हो, ऐसा नहीं है। जिसको वास्तविक धर्म ध्यान समझ में आया है, जिसको वास्तविक मोक्ष मार्ग समझ में आया है, जो वास्तविक मोक्ष मार्ग का पिपासु है, उसके लिए करने योग्य, होने योग्य या उत्पन्न होने योग्य एक ही भाव है, और वह है शुद्धोपयोग। समझ में आती है बात? समझ में आती है ना? जिसको धर्म परिणति अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जिसके चित्त में धर्म परिणमित हुआ है, परिणित यानी कि वो चारित्र भाव से एक कषाय आदि, दो कषाय आदि भूमि का अनुसार कषाय का चौकड़ी का अभाव हुआ है, और आत्मानुभूति प्रकट हुई है, जिसे वास्तु वस्तु स्वरूप समझ में आया है। यूं कहे जिसको भेद विज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे रत्नत्रय के धारी उस जीव के लिए यदि कुछ भी उपादेय है इस जगत में, तो वह शुद्धोपयोग ही उपादेय है। और वहां मुनि धर्म की अपेक्षा से क्या समझा रहे हैं कि हे मुनि, एक शुद्धोपयोग ही उपादेय है, जो छठे गुण स्थान में होने वाला शुभोपयोग है, वह तेरे बंध का कारक है, और तुझे उसका अभाव करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, है ना? जो चक्रवर्ती आदि पद की बात कही ना, कि वह नहीं होने चाहिए, हे है, तो वो उपयोग क्या है? हे है। अब इसी श्रृंखला में अपने पास एक प्रश्न आया है, अम, हमारे एक शास्त्री भाई का, नाम भूल गया मैं, कोई बात नहीं। शास्त्री भाई का एक प्रश्न आया है, तो उन्होंने हमसे ये बात पूछी कि भैया आपने कहा पिछली कक्षा में कि मिथ्या दृष्टि को जो ग्रेवक आदि भाव होते हैं वो अशुभ उपयोग, अशुभ है वो, अशुभ भाव है, अशुभ उपयोग है, तो आपने किस आधार से कहा? ठीक है ना? तो यहाँ पे इस आधार से इस बात कहा है, देखो, छल ग्रहण नहीं करना। क्या छल ग्रहण नहीं करना? कि मिथ्या दृष्टि को शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं या नहीं होते हैं, कि होते हैं। तो परिणाम भी होते हैं, अशुभ परिणाम भी होते हैं, ये हमने डिटेल में समझाया है ना? हो सकता है उन्होंने सारी कक्षा ना सुनी हो, इसलिए उनको ये प्रश्न उत्पन्न हुआ हो। अपने को तो ये कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जिनको प्रश्न हुआ है उनके समाधान हेतु, कि मिथ्या दृष्टि जीव को शुभ भाव भी है और अशुभ भाव भी है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के होने वाले शुभ भाव को ये कोई वैल्यू नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है उसकी। ठीक? जो शुभ भाव की स्वीकृति की गई है वो सम्यक दर्शन के साथ होने वाले परिणाम को ही स्वीकार किया गया है। क्यों स्वीकार किया गया है? क्योंकि निश्चय परक ही व्यवहार होता है। समझ में, बात नहीं समझी? जिसे निश्चय धर्म प्रकट हुआ हो, उसी के वास्तविक व्यवहार धर्म भी प्रकट होता है। वहां पे जो शुभ भाव, यानी जो शुभ भाव धर्म का कारक कहा है शुभ भाव को, वो शुभ भाव जिसको व्यवहार से धर्म कहते हैं, वे जिसके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसके ही स्वीकार किया। और मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव है, शुभ भाव स्वाध्याय आदि के काल में शुभ भाव है, उस द्रव्य लिंगी के शुक्ल कषाय शुभ भाव है, जिसके बल पे वो कहा गया है नौवे ग्रेविक आदि को प्राप्त हुआ है, स्वर्ग आदि भाव को प्राप्त होता है। इस ये तो हमें मालूम है, इस ये तो हम इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, आप उसमें छल ग्रहण मत करो। लेकिन वह शुभ भाव किसी काम का नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है, और इसीलिए इसीलिए आचार्य देव ने जब तारतम्यता को समझाया, तारतम्यता का मतलब होता है परिणामों की कॉन्टिन्यूटी, जब परिणामों की कॉन्टिन्यूटी को समझाया, तो वहां ये समझाया कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभ उपयोग होता है। स्पष्ट कहा, स्पष्ट कहा ना, इसी में लिखा है ना, लिखा है ना स्पष्ट स्पष्ट भाव से। हम्म, 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 देखो ये लिखा, पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22 पे विशेष यह है कि आगम में जीव के असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के माध्यम रूप से जानकारी कराने की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थान रूप कहे गए हैं। 14 गुणस्थान कहे गए हैं। उन 14 गुणस्थानों में यहाँ प्राभृत शास्त्र में वे ही गुणस्थान संक्षेप में शुभोपयोग, अशुभोपयोग तथा शुद्धोपयोग से कहे गए हैं। मिल गया? सभी को मिल गया? लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन है। ठीक है, आप देखो क्या लिखा है। प्रश्न किस प्रकार से है? कि शुभ, अशुभ और शुद्धोपयोग से 3 प्रकार से कहे गए हैं। उत्तर, मिथ्यात्व, सासाधन एवं मिश्र, इन तीनों गुण स्थानों में तारतम्यता से घटता हुआ अशुभ उपयोग होता है। समझ में बात? तारतम्यता से मतलब, तारतम्य भाव से मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूटी के साथ, यानी कि पहले गुण स्थान में जितना अशुभ उपयोग है उससे कुछ कम दूसरे गुण स्थान में है, दूसरे गुण स्थान में जितना अशुभ उपयोग है उससे कुछ कम तीसरे गुण स्थान में है। लेकिन जब शुभ स्वीकार किया गया तो कौन से गुण स्थान में किया गया? वहां चौथे, पांचवें और छठे में शुभ स्वीकार किया गया। वहां शुद्धोपयोग नहीं है क्या चौथे, पांचवें, छठे में? ये हमने कक्षा में आपको समझाया था कि शुद्धोपयोग भी है, ऐसा नहीं। लेकिन वहां शुद्धोपयोग का अंतराल समय बहुत कम है, इसलिए वहां पे शुभोपयोग को ही की मुख्यता से बात कही गई है। जैसे चौथे, पांचवें, छठे में शुद्धोपयोग है, तो भी वहां पे शुभोपयोग की मुख्यता से बात कही। इसी प्रकार से पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थानों में भी शुभ भाव है,
लेकिन तो भी वहां पे उपयोग की अशुद्धता के कारण उसको अशुभ भाव की मुख्यता से बात करनी आती है बस हमें, है ना। और जो सातवां गुण स्थान है, सातवें से लेकर ऊपर के समस्त गुण स्थान कैसे हैं, वे शुद्धोपयोग के ही गुण स्थान स्वीकार किए गए हैं, आगम में भी और अध्यात्म में भी। तो अध्यात्म की शैली को भले भली प्रकार से समझना चाहिए, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई बात हमने अलग से कह दी है या आगम विरुद्ध वो बात हो गई है। भाव को समझना चाहिए। वह शुभ किसी कोई कार्यकारी नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि इन बातों में संतुष्ट है, इस परिणाम में संतुष्ट है कि मैं स्वाध्याय तो करता हूँ, मैं रात्रि भोजन आदि का त्याग तो करता हूँ, अथवा मेरे परिणाम तो शुभ हैं, आदि आदि, जो शुभ भावनाओं में, शुभ क्रियाओं में, शुभ परिणामों में मस्त है, संतुष्ट है, उसको चेताने के लिए, उसको जगाने के लिए ये बात कहते हैं कि भाई, यदि उपयोग अशुद्ध है तो ऐसे अशुद्ध उपयोग के साथ वर्तने वाला जो शुभ भाव है, ये कार्यकारी भी नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है कि तेरा परिणाम स्वाध्याय का है। बात यह है कि स्वाध्याय से लक्षित होने वाला जो शुद्धोपयोग है वह तुझे प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें दम है। वह वस्तु स्वरूप समझ के तुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि धर्म परिणित आत्मा, धर्म परिणित, धर्म परिणित अर्थात वह सम्यक दर्शन सहित, जिसको सम्यक दर्शन भाव प्रकट हुआ है, वह आत्मा। ठीक। और वहां पे इस बात को में भी कंफ्यूज मत होना। ये उपयोग को कहा ज्ञान और दर्शन, तो ज्ञान और दर्शन की मुख्यता से हमें आश्रय होता है या चारित्र की मुख्यता से हमें आश्रय होता है, तो सुनो भाई, ज्ञान दर्शन चारित्र तीन अलग अलग गुण समझाए गए हैं, अलग अलग नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र तीन अलग अलग कहे हैं, तीनों अलग अलग नहीं है, अभेद है। जो ज्ञान का परिणमन है, उसी ज्ञान के परिणमन को ज्ञान की अपेक्षा से भी कहा जाता है, श्रद्धा की अपेक्षा से भी कहा जाता है, और चारित्र की अपेक्षा से भी कहा जाता है। यहाँ जो उपयोग की बात चल रही है, वहां ज्ञान में चारित्र की मुख्यता से बात चल रही है। ठीक है ना। अगर चारित्र में चार कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो चार कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूप वर्तने वाला जो ज्ञानोपयोग है, वह कैसा है? चाहे मंद कषाय रूप हो, चाहे तीव्र कषाय रूप हो, चाहे शुभ कषाय भाव रूप हो, चाहे अशुभ भाव रूप हो, एकमात्र मिथ्यात्व का आश्रय होने से अनंतानुबंधी के आश्रय वाला ही है। आई बस में दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो चारित्र भाव प्रकट हुआ है, वह कैसा है कि वह सम्यक दर्शन सहित होने से आमुक आमुक प्रकृति को छोड़ के अन्य प्रकृतियों के आश्रय वाला ही है। तीन कषाय चौकड़ी का भाव होने से वह कैसा है? वह शुद्धोपयोग भाव रूप, शुद्ध परिणति भाव रूप, आमुक आमुक कषायों का अभाव होने से आमुक आमुक भाव वाला, यानी वहां पे शुभ भाव वाला ही उसको स्वीकार किया छठे गुण स्थान में। और सातवें गुण स्थान में एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव होने पर भी, क्योंकि उपयोग शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो रहा है। देखो, चारित्र की अपेक्षा से तो छठा गुण स्थान और सातवां गुण स्थान, छठा गुण स्थान और सातवां गुण स्थान दोनों ही तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं। छठा भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वाला है और सातवां भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाला है। तो यहाँ हम किसकी मुख्यता करें कि छठे को तो आपने शुभोपयोग कहा और सातवें को आपने शुद्धोपयोग कहा? चारित्र की अपेक्षा से तो दोनों में एक तीन कषाय चौकड़ी का ही अभाव है। वो भी शुक्ल, वह भी संजुलन कषाय वाला है छठा गुण स्थान, और सातवां भी संजुलन कषाय वाला है। तो वहां उपयोग किसको बोलेंगे? ज्ञान उपयोग को ही कहेंगे ना, दर्शन उपयोग को ही कहेंगे ना, कहेंगे नहीं कहेंगे? लेकिन किसको, किसकी मुख्यता से कहेंगे वहां पे भी? वह उपयोग जो स्वभाव में स्थिर है, वह उपयोग जो स्वभाव का आनंद ले रहा है, वह उपयोग जो स्वानुभव के साथ परिणमित हुआ है। आती है बात समझ में? आती नहीं आती है ना? तो कहीं कहीं पे उपयोगों को ज्ञान और दर्शन की प्रति भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे चारित्रिक मुख्यता से भी कहते हैं। जहां जैसा भाव हो वहां वैसा यथा योग्य समझ लेना चाहिए। आती है बात समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। गाथा नंबर 12। 12 गाथाओं में, जिस प्रकार समय सार जी में 12 गाथाओं में पूरे समय सार की विषय वस्तु का आचार्य देव ने कहा, इसी प्रकार इन 12 गाथाओं में पूरे प्रवचन सार की विषय वस्तु को आचार्य देव से कहते हैं कि हाँ, शुद्धोपयोग की मुख्यता से कहे जाने वाला कथन है, द्रव्य गुण पर्याय के अपेक्षा से समझाए जाने वाला भाव है। तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय से परिणमित हुआ, पर्याय से परिणमित हुआ आत्म भाव, आत्मा का ही भाव होने से जो पर्याय भाव में शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, ऐसा आत्मा शुद्धोपयोगी होने से शुद्ध भाव वाला है। और इसी भाव को, इसी शुद्धोपयोग की अपेक्षा से समस्त पूरे ग्रंथ में हम ये बात आपको समझाएंगे। ठीक है ना। इन 12 गाथों में पूरी विषय वस्तु समझाई गई कि क्या आपको बतलाने वाले हैं। विषय वस्तु तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। शुभ भाव से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, और शुद्ध से परिणमित शुद्ध है। बस बात खत्म हो गई, बात पूरी हो गई, है ना। स्वभाव से तो सभी शुद्ध हैं, लेकिन धर्म परिणित, सम्यक दर्शन सहित परिणत होने वाला जो उपयोग भाव है, चारित्र भाव है ना, उससे परिणत आत्मा ही वहां पर शुद्धोपयोगी स्वीकार होता है, धर्म भाव वाला स्वीकार होता है। यह बात आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। उसका विशेष समझाएंगे आगे। शुद्धोपयोग क्या है, उनका
शुद्धोपयोग का फल निर्वाण है। तो निर्वाण की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, शुद्धोपयोग परिणाम प्रकट किस प्रकार से होता है, वस्तु का वह शुद्धोपयोग भाव रूप भाव कैसा है, ये आगे आने वाली गाथाओं में बात आचार्य देव हमको समझाएंगे। ठीक। अब 12 नंबर की गाथा में हमसे कहते हैं, अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, क्या अर्थ है इस लाइन का, क्या समझा था आखिरी लास्ट कक्षा में हमने, मिथ्या इस दृष्टि है। सम्यक, हाँ, सम्यक दर्शन रहित होने से, चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, यानी कि उपयोग ऐस कैसा उपयोग, अभी हमारा जो उपयोग है, यदि वह सम्यक दर्शन सहित नहीं है, चार कषाय चुकड़ी के अभाव वाला नहीं है, जो पहली अनंत अनुबंधी कषाय का भाव रूप नहीं है, तो क्या कहेंगे इसको, कि चारित्र के साथ संपर्क नहीं है। ठीक है ना। वहां उस मुनि की बात कर रहे हैं, तो मुनि का चारित्र के साथ संपर्क नहीं है, कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि यदि तू मिथ्या दृष्टि है तो तेरी बात नहीं है। मिथ्या दर्शन के साथ अत्यंत हे है, जो अत्यंत हे है, ऐसे अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं। धर्म धर्म के साथ जो परिणत होता है, यहाँ ये बात समझाना, ध्यान से समझना इस बात को, ये थोड़ा बारीक बात है। मिथ्या दृष्टि को शुभ परिणाम होते हैं या नहीं होते, होते हैं या नहीं होते, होते हैं, होते हैं, है ना। उपचार से। हाँ, उपचार से कहा, चाहे शुभ भाव कहो कोई बात नहीं, उसका सद्भाव भी स्वीकार करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखो पिछली गाथा में क्या कहा था, जो सम्यक दर्शन के सहित तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणति है, उस परिणति में यदि वह परिणति शुभोपयोग रूप है तो स्वर्गादि यानी कि इंद्रादि पद के कारण है, और शुद्धोपयोग रूप है तो निर्वाण का कारण है। और यहाँ पे ये कह सकते थे ना कि जो शुद्ध परिणति अशुभ भाव रूप है, ऐसा कह सकते थे ना। लेकिन यहाँ आचार्य हमको कहना चाहते हैं कि शुद्ध परिणति के साथ अशुभ भाव होता नहीं है, क्योंकि मुनि धर्म की उपेक्षा से बात कही जा रही है, पहली बात तो ये है। तो मुनियों के तो अशुभ भाव होता ही नहीं है, यदि अशुभ भाव है तो फिर वह पहले गुण स्थान वाला है, ये कह रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझ लो कि वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि मुनियों की मुख्यता से बात कही जा रही है, और मुनि भी होवे और अशुभ भाव भी होवे, तो बोले ऐसा तो होता नहीं है, जिसकी शुद्ध परिणति है उसके अशुभ भाव होता नहीं है। समझ में आती है बात, समझ में आती है? शुद्ध परिणति माने जिसको तीन ग्रह चौकड़ी का अभाव है, ऐसे जीव को अशुभ परिणाम होता नहीं। जब आप ये कह सकते हैं कि शुद्ध परिणति के साथ, यानी कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ, उस सम्यक दर्शन परिणाम के साथ शुभ भाव भी स्वीकार किया और शुद्ध भाव भी स्वीकार किया, लेकिन जब अशुभ भाव की बात आई तो क्या कहा उन्होंने, जिसका चारित्र के साथ संपर्क नहीं है, ऐसा कहा, है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिसका चारित्र के साथ संपर्क है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के कदाचित अशुभ परिणाम भी हो तो वे नरक आदि के कारण नहीं होते। समझे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसी बात पे थोड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही है बात, है ना। गुरुदेव को पूरा जीवन यही बात समझाने में लग गया। ठीक है ना, आगम में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, वहां धौला की गाथा में ऐसा लिखा है, उस आगम में ऐसा लिखा है, उस आगम, अरे भाई सबका निचोड़ क्या है, सार समझ रहे हैं हम। प्रवचन सार, प्रवचन सार मतलब धौला का सार, क्या कहा करणान योग का सार, चारों अनुयोगों का सार, प्रवचन सार मतलब समझ रहे हो। प्रवचन माने क्या, दिव्य ध्वनि सार, चारों अनुयोग रूप जो दिव्य ध्वनि खिरी है, उस चारों अनुयोग रूप दिव्य ध्वनि का जो सारभूत भाव है वो क्या है, वो ये बतलाना चाह रहे हैं आपको कि देखो भाई, पहले तो आप ये समझ लो कि जिसके शुद्ध परिणति है उसके अशुभ भाव होता नहीं, पहला तो ये नियम। और जिसके अशुभ भाव है उसके शुद्ध परिणति होती नहीं, सीधा कह दिया ना। क्योंकि आपने शुद्ध परिणति के साथ होने वाले शुभ भाव की चर्चा भी की, और शुद्ध परिणति के साथ होने वाले शुद्धोपयोग की भी चर्चा की, शुभोपयोग की भी की और शुद्धोपयोग की भी की। लेकिन जब अशुभ उपयोग की बात आई 12वें नंबर की गाथा में, तो पहली ही बात क्या कह दी, कि जो धर्म परिणत नहीं है, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, सिंपल सीधी सी बात है। तो प्रश्न ये उठेगा, क्या सम्यक दृष्टि जीवों को अशुभ भाव नहीं होते, ऐसे कैसे कह दिया आपने उनके अशुभ भाव नहीं होते। कि भाई सम्यक दृष्टि जीवों के अशुभ भाव होते हैं, परंतु वे अशुभ उनके नरक आदि के कारण नहीं होते। यहाँ पे किन की मुख्यता से बात की जा रही है, वह अशुभ भाव जो नरक गति का कारण है, वह अशुभ भाव जो को मनुष्य का कारण है, और वह अशुभ भाव जो तिर्यंच गति का कारण है। तो सम्यक दृष्टि के होने वाले अशुभ भाव क्या इन तीन के कारण आगम में कहे हैं,
बता दो, अगर कहीं कहीं तो आप हमें बतला दो, हमारी कोई गलती होगी तो हम उसका सुधार कर लेंगे। कि सम्यक दृष्टि को होने वाला अशुभ भाव, अशुभ भाव इन सेंस अशुभ उपयोग से होने वाला जो आश्रव है, ये उपयोग से आश्रव होता है या नहीं होता है? बोलो, उपयोग से आश्रव होता है या नहीं होता है? कि भैया उपयोग से तो कोई आश्रव ही नहीं होता। सही बात है, उपयोग आत्मा में ना रहो, कहीं पे भी रहो, आश्रव तो उपयोग से होना नहीं, ऐसा ही है ना? ऐसा उपयोग से नहीं है। आशय होता है। हाँ, ऐसा उपयोग नहीं है। ज्ञान। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी कहने वाले कि उपयोग से तो आश्रव होता ही नहीं है। उपयोग लगा रहा हूँ टीवी में, आश्रव थोड़ी होना है, आश्रव तो अंतर में कषाय से होना है। तो कषाय और उपयोग के बीच में तारतम्यता होती है मेरे भाई। एक कॉन्टिन्यूटी होती है, एक चेन सिस्टम समझो आप उसको उदाहरण के तौर पे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है ना? अब ध्यान से समझना, वो क्या कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, यानी कि जो धर्म परिणत है, उनके तो शुभोपयोग भी स्वीकार किया और शुद्धोपयोग भी स्वीकार किया। तो आपने धर्म परिणत के अशुभ उपयोग क्यों स्वीकार नहीं किया? या चौथे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में अशुभ परिणाम नहीं होता, चलो हमने मान लिया, तो क्या चौथे में भी नहीं होता, पांचवें में भी नहीं होता? बोलो, होता तो है वहां पे, होता तो है ना? लेकिन क्या सम्यक दृष्टि को होने वाला अशुभ उपयोग या उसका अशुभ भाव जो भी है, इस प्रकार का आश्रम कराता है कि उसको नरक में ले जाए, त्रियंश में ले जाए, या कुमानुष्य ले जाए? कुमानुष्य यानी कि, कुमनुष्य का मतलब होता है कि इस जगत में जो कुमनुष्य देखे जाते हैं ना, घोर मिथ्या दृष्टि, अथवा जो लूले लंगड़े, बहरे, काने, गरीब, दरिद्र, अज्ञानी, विक्षिप्त, ऐसे प्राणी है ना, उनको कुमनुष्य कहते हैं, है ना? तो क्या सम्यक दृष्टि को इस प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती है? स्त्री को भी कुमनुष्य में काउंट किया, मालूम? बुरा नहीं मानना, क्योंकि तुम स्त्री नहीं हो, तुम क्या हो? क्या हो? तुम आत्मा हो। और मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भी आत्मा हूं। ये समझो ध्यान से, है ना? वो कुमनुष्य में काउंट किया उसको, यानी कि वो हीन अवस्था, मनुष्य गति की हीन अवस्था को कुमनुष्य कहा है यहाँ। तो क्या सम्यक दृष्टि को ये आश्रम होते हैं? चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को, पांचवें गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि को होते हैं क्या? तो अशुभ भाव माने या नहीं माने? बोलो, उसके अशुभ भाव माने या नहीं माने? कि भाई बाल की खाल उतारोगे तो है। समझे या नहीं समझे? अन्यथा जो अशुभ भाव के आश्रम है, ऐसा तो अशुभ भाव उसको है नहीं, जो ये कारण है जिस अशुभ भाव से ये भाव क्रिएट होते हैं। तो ये किसके होते हैं? ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सीधी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है ना? कोई मिथ्या दृष्टि हो तो अपने पूरे जीवन काल में शुभ 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 मात्र शुभ परिणाम कर सकता है, सामर्थ्य है उसकी? कि नहीं है भाई, अंतर मुहूर्त में तो परिवर्तन होता ही है, शुभ से अशुभ, अशुभ से अशुभ, ऐसा ऐसा भाव होता है। और हमने डिटेल में समझा कि मान के चलो 14 मनुष्य के भाव है मेरे, पुरुष के, और ये 14वां ही भाव है, और मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, और मैं स्वाध्याय भी कर रहा हूँ, और सारे भाव भी है, मंदिर आदि जाने के भी परिणाम है, सब परिणाम है। तो क्या मुझे नियम से मनुष्य गति का ही आश्रम हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो, जो मनुष्य गति के आश्रमों के कारण है, मंद कषाय होना, है ना, कम परिग्रह होना, नियम संयम आदि भाव होना, और मैं मिथ्यात के साथ हूँ, और इस 2000 सागर शादी की भाव में मेरा ये 14वां अंतिम भाव पुरुष का हो, तो क्या मुझे 15वां भाव पुरुष का प्राप्त होगा? होगा, मनुष्य का प्राप्त होगा, मनुष्य का तो हो सकता है, पुरुष का प्राप्त होगा? तो क्यों नहीं होगा? ऐसे सर क्यों ला रहे हो आप? क्योंकि ये भी आगम वचन है, नहीं होता है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है ना? अब बड़ी ध्यान से समझो इस बात को कि मिथ्या दृष्टि के शुभ परिणाम है, उसका निषेध नहीं है, पर वो कोई कार्य नहीं है। और सम्यक दृष्टि का जो अशुभ परिणाम है, लेकिन अशुभ गति में ले जाने का कारण नहीं है। आती बात समझ में? नहीं समझ आती? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर में जो शुभ का रस बैठा है ना, जो रस बैठा है, एक संतुष्टि बैठी है, सुबह से शाम तक किस बात की संतुष्टि है तुमको? बोलो, किस बात का धैर्य है? तुम्हें स्वर्ग पक्का है या ना? तो किस बात के धैर्य से पक्का है? कि मैं स्वाध्यायशील हूँ, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करता हूँ, मकार आदि का त्याग है, दर्शन पूजन आदि करते हैं, जीवन में कोई मोटा पाप नहीं है, जैन धर्म के अनुसार चलते हैं, भव्य सच्चे वितरागी देवशास्त्र की पूजा करते हैं। अब हमारा क्या होगा? कोई है हमें, कोई दुख है हमें, कोई डर है, कोई भय है? कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व बैरिय है, ऐसा भाषित ही नहीं होता। तो भाव ही धर्म है, ये अंतरंग में बैठा है। समझे या नहीं समझे? मिथ्यात्व बैरी नहीं भाषित होता है, शुभ भाव है ना, शुभ भाव, इसका रस अंदर में बैठा है, इसलिए ऐसा लगता है कि इतने सारे परिणाम हमारे साथ हैं,
तो हमारी आगामी गति तो सुधरी हुई है, पक्की सुधरी हुई है या नहीं? बोलो बोलो, क्या भरोसा है कि इसके बल पे आगामी काल में हो जाएगा सम्मित? अब नहीं होगा तो इस ऐसे, अब क्या बोले इसको पुरुषार्थी नहीं कहते, इसको प्रमादी कहते हैं। अगर उसको ये भ्रम हो कि हाँ मुझे आगम का पूरा ज्ञान है और मैंने आगम को अच्छे से समझ लिया है, तो सब निरर्थक है, ये सार नहीं है। यहाँ तो मुनि को कह रहे हैं शुद्ध, वहां तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनि को कह रहे हैं कि ये तो जेल है, तपता हुआ घी के समान है वो इंद्रपद, तपते हुए घी के समान, एक शुद्धोपयोगी होने योग्य है। पंचम काल में मुनिराज, पंचम काल के ही साधु लिख रहे हैं ना, जो ये बात जानते हैं कि निर्वाण नहीं होता, वो क्या कह रहे हैं? शुद्धोपयोग निर्वाण का कारण है, वही होने योग्य है, और शुभोपयोग बंध का कारण है, तपते हुए घी के समान है, नहीं करने योग्य। हे है। छठे गुणस्थान को क्या कह रहे हैं? हे है। और सातवें गुणस्थान को क्या कह रहे हैं? उपाधि है। और हम क्या कह रहे हैं इसी वस्तु स्वरूप को पढ़ के? इस वो तो जब होगा तब होगा, फिलहाल तो यही उपाधि है, ऐसा कह रहे नहीं कह रहे? ये तुम्हारे अंदर का रस है ना, रस, वो बतला रहा है। उनको उनको नहीं है चैन, उनको तो शुद्ध उपयोग से नीचे कुछ नहीं चाहिए। पर यहाँ हमें क्या लगता है कि भैया ऐसे कैसे आपने कह दिया, इस नोवे ग्रेविक अशुभ उपयोग का फल है। अरे भाई वो गर्भित बात है, समझो। अशुभ उपयोग का फल है कहने का मतलब ये नहीं था कि पांच इंद्रिय के विषय कषाय में तू आ सकते हो और ग्रेविक चला जाएगा, तीन काल में नहीं जाएगा, तीन काल में नहीं जाएगा, तीन काल में नहीं जाएगा। लेकिन यदि तू संतुष्ट है उस उपयोग से, जैसे वो द्रव्यलिंगी संतुष्ट है अपने कार्य से, बोलो क्या फल है? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजाए, ऐसा ग्रेविक तो तूने अनंत बार उपजाया है, ऐसा शुभोपयोग तो तुझे अनंत बार बढ़ता है। बोलो क्या कार्यकारी रहा? अभी भी नहीं भैया, वो शुभ तो है ना, वो शुभ तो है ना, आप अशुभ कैसे कह सकते हो? अनंत बार हो गया, अब क्या कहें उसको? अभी भी तुझे यही कहे कि हाँ वो शुभ बढ़िया है, अच्छा है, शुभ तो है ही, स्वर्ग का तो कारण है ही। यहाँ क्या कह रहे हैं सुनो भैया, यहाँ तो स्वीकार ही नहीं किया, सीधा क्या कह दिया? अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, यानी कि मिथ्यात्व अवस्था होने के कारण चारित्र का संपर्क भी नहीं है, संपर्क भी नहीं है मतलब जो अनंतानुबंधी कषय का अभाव रूप चारित्र है, ऐसा सम्यक दर्शन भी जिसको नहीं है ना, से जो अत्यंत हे है, इस अवस्था में तो बिल्कुल अत्यंत ही हे है, क्या है? ऐसा अशुभ परिणाम का फल बतलाते। दो बातें समझा दी, एक तो उसके शुभ भाव स्वीकार नहीं किया, दूसरी एक बात ये भी बता दी यदि तुम मिथ्या दृष्टि हो तो अत्यंत हे परिणाम है, यदि पांच इंद्रिय विषय कषाय के तुम्हें परिणाम है, ऐसा अशुभ भाव तो अत्यंत ही हे है ना। लेकिन साथ में ये भी समझा दिया कि मिथ्या दृष्टि के शुभ नहीं होता, ये भी कह दिया इसमें गर्भित भाव से, ये भी कह दिया। ये समझने वाली बात है इसके अंदर। ठीक, देखो क्या कहते हैं, असुहोदयेन आदा कुणा कुणा कुणरोतिर्यो भविर्णेर्यो दुःख सहस्ये हिम सदा अविन्दुदो भमदीयचन्तम्। भैया ये हम अशुभ कर उदय, चुके हैं, ये हम कर चुके गाथा तो हैं। पढ़ेंगे वे, उसका हमें जो है तत्वार्थ भारती का तात्पर्य वृत्ति गाथा की ना टीका पढ़नी है, ठीक है ना? तो गाथा तो पढ़ेंगे, गाथा पाठ नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ना। अशुभ उदय में जीव को न तेरी अंश और गति नारक में, दुख सहस्र से पीड़ित होता जग में नित अत्यंत भ्रमे। ठीक, अब गाथा नंबर 12 में तत्व प्रदीपिका गाथा के आधार से, तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से हमने पढ़ा था। अब आचार्य जयसेन द्वारा तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से इसी गाथा के भाव को पढ़ते हैं, पेज नंबर 29, उत्थानिका से। ठीक, भले ही पढ़ चुके हैं लेकिन बड़े फिर भी ये ध्यान से समझने वाली बात है, बार बार भूलते हैं हम इस बात को, अगर कह रहे तो आचार्य हमसे, है ना। और ये 12 गाथाएं समझ में आएंगी ना तो पूरा प्रवचन सार जी समझ में आएगा। यही बात चलने वाली डिटेल में। अब शुद्धोपयोग अधिकार आएगा इसके बाद 13वें नंबर से। अशुद्धोपयोग उपयोग की शुद्धोपयोग क्यों होना, किस लिए प्रकट करना, उसका क्या भाव है, क्या लाभ है ना, उसको प्रकट होने से क्या होगा, वो सारा भाव उसमें समझाया जाएगा। शुद्धोपयोग किसे कहना, कैसे प्रकट होता है, उसका क्या लाभ है, उसको प्रकट होने से जीव को क्या भाव प्रकट होने वाले हैं, है ना, उसका क्या फायदा मिलेगा उसको, वो सब भाव उसमें समझाएंगे। ठीक, आप सुनो ध्यान से।
अब चारित्र परिणाम के असंभव होने से, चारित्र परिणाम के असंभव होने से अर्थात मिथ्या दृष्टि होने से अत्यंत हे रूप जो अशुभोपयोग का फल है सो दिखलाते हैं। क्या कहते हैं? अशुभोदय है ना, अशुभ उदय से, अशुभ उदय से। अब अशुभ उदय से कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं अशुभ उदय से? तो अशुभ उदय से एक बात तो ये भी हो सकती है कि कोई सम्यक दृष्टि है लेकिन उसने मिथ्यात की अवस्था में कोई कर्म बांधा है, जैसे कि नरक आदि का कर्म बांध लिया राजा श्रेणिक ने, और बाद में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात वो कहाँ पहुंच गया? नरक में हो गया। तो अशुभ के उदय से कहाँ है वो? उस समय नरक में। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वो चारित्र परिणाम से असंभव है? वे राजा श्रेणी का जीव प्रथम नरक में, क्या उसको चारित्र परिणाम के साथ संपर्क नहीं है? चारित्र परिणाम के संपर्क से रहित है? प्रश्न यह है। पहले गुण स्थान, पहले नरक की भूमि में उपस्थित जो राजा श्रेणी है, सम्यक दृष्टि राजा श्रेणी का जीव, क्या वह चारित्र परिणाम के संपर्क से रहित है? प्रश्न ये है, हाँ या ना? क्यों नहीं। नहीं है? नहीं। क्यों नहीं उसको है? उसको एक कषाय चौकड़ी का अभाव कायिक है। सम्यक दर्शन, कायिक हाँ सम्यक दर्शन। हाँ, चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है उसका। किसका? वो पहले नरक में उपस्थित राजा श्रेणी के जीव का। ध्यान से समझना, यहाँ हम बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं एकदम, और सभी प्रकार के मकार का भी त्याग है, सभी प्रकार के जिम्न का भी त्याग है ना? और जो श्रावक आदि का जो सामान्य जीवन है उसके आधार से संपूर्ण भाव से उस भाव को जीते हैं। तो हमारा चारित्र के साथ संपर्क स्वीकार करें हम या नहीं करें? क्यों नहीं स्वीकार करें? कि जो क्राइटेरिया आपने गिनाया है ना भैया, उस क्राइटेरिया से चारित्र स्वीकार किया जाता नहीं है ना। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये नहीं है जो आपने काउंट कराया है। क्राइटेरिया तो सम्यक दर्शन है। चार कषाय चौकड़ी का अभाव है, एक कषाय चौकड़ी, दो कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, वो है क्राइटेरिया। तो ठीक है ना। आपको अणुव्रत आदि में कौन से व्रत उत्पन्न हुए हैं इतना किया तो शाबाश। जो व्रत आपने धारण किए हैं श्रावक के, सामान्य श्रावक के, अथवा अणुव्रत आदि जो धारण किए हैं, इतना किया तो शाबाश। परंतु जो धारण किया है वो क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कषाय का अभाव, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव, और उस कषाय के अभाव रूप प्रकट होने वाला शुद्धोपयोग भाव। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्या कहते हैं। अशुभ उदय से आत्मा को मनुष्य तिर्यंच नारकी होकर क्या करता है? अर्थात वह जो आश्रम उसको हुआ चारित्र परिणाम के साथ संपर्क नहीं होने के कारण, जो वर्तने वाला अशुभोपयोग था, उस अशुभोपयोग के कारण होने वाला जो आश्रम है, उस आश्रम का जब उदय आया तो कौन कौन गतियों में पहुंचा जीव? या तो वो कुमनुष्य आदि हुआ, या तो वो तिर्यंच आदि हुआ, या तो वो नरक आदि हुआ, उस अशुभ परिणाम के कारण। ठीक। तो वहां क्या करता है कि हजारों दुखों से सदा सर्वकाल दुखी पीड़ित हुआ संसार में अत्यधिक काल तक परिभ्रमण करता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? अत्यधिक काल तक परिभ्रमण करता है। उसका विस्तार इस प्रकार है, सुनो भैया विस्तार। निर्विकार शुद्ध आत्म तत्व की रुचि रूप, यानी उस शुद्ध चैतन्य ज्ञान का जो शुद्ध चैतन्य आत्म भाव था, उसकी जो रुचि, उसका जो स्वभाव, उसका जो स्वरूप, उसको जो समझने का जो सम्यक ज्ञान आदि भाव प्रकट होना चाहिए, ऐसा रुचि रूप निश्चय सम्यक्त के और उसी शुद्धात्म तत्व के निर्विकल्प चित्तवृत्ति रूप निश्चय चारित्र के विपरीत, विपरीत क्या कहा? उस सम्यक दर्शन के विपरीत, और उस सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होने वाला जो सम्यक चारित्र है उसके विपरीत। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र किसको कह रहे हैं यहाँ पे? वह आत्मा का अनुभव हुआ, जो आत्मा का श्रद्धान प्रकट हुआ, मैं आत्मा हूं ये भाव प्रकट हुआ, ऐसे एक कषाय चौक के अभाव रूप जो शुद्धोपयोग हुआ, ऐसा वह सम्यक दर्शन भाव, आत्मानुभव से प्रकट होने वाला सम्यक भाव, और उसी के साथ वर्तने वाला वह चारित्र भाव। दो कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी, है ना? चारित्र भाव जो प्रकट हुआ होना चाहिए, उससे जो बिल्कुल विपरीत है, विपरीत है। यानी सम्यक दर्शन से विपरीत क्या है? सम्यक दर्शन का विलोम क्या है? मिथ्या मिथ्या दर्शन। दर्शन। सिंपल, सीधी सीधी सी बात है ना?
तो क्या कहते हैं, मिथ्या अभिप्राय के जनक देखे हुए, जिसके कारण अभिप्राय कैसा रहता है जीव का, कैसा रहता है, मिथ्या ही रहता है। शुभ परिणाम होने पर भी अभिप्राय कैसा रहेगा, मिथ्या रहेगा। अशुभ परिणाम में तो अभिप्राय मिथ्या है ही, शुभ परिणामों में भी मिथ्या, अभिप्राय तो बदलता नहीं है मिथ्या दृष्टि का, बदल जाता है कभी, बोलो नहीं बदल। उसका अभिप्राय खोटा बताया रत्नाकर मोक्षमय प्रकाशक जी में, जब द्रव्यलिंगी की बात की तो वहां पे अभिप्राय क्या बतलाया उसका, है ना, वहां पे क्या बताया, वो मिथ्या अभिप्राय है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने के कारण अभिप्राय मिथ्या ही है। हुए सुने हुए एवं अनुभव किए हुए पंचेंद्रियों के विषयाभिलाष रूप तीव्र संक्लेश रूप अशुभ उपयोग से जो पाप कर्म उपार्जित किए हैं, मिथ्यात्वादी के संपर्क के साथ जो पाप रूप पाप भाव उपार्जित किए हैं, ये बात क्यों कह रहे हैं, तो ये तो गर्भित बात है, वो ये बात समझाना चाहते हैं, सीधी सीधी सी बात, कि कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसके शुभ परिणाम होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, होता तो है, लेकिन मिथ्यात ऊपर से अशुभ परिणाम, मिथ्यात और एक ऊपर से क्या हुए, अशुभ परिणाम। वह अशुभ परिणाम कैसे हैं, एक तो मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या अभिप्राय था, वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं थी, वस्तु स्वरूप की समझ ही नहीं थी, ऐसे मिथ्या दृष्टि के और जो अशुभ उपयोग हुए से क्या हुआ, पाप कर्म उपार्जित किया है। उन पाप कर्मों के उदय से यह आत्मा सहज शुद्धात्मा के आनंद रूप एक लक्षण वाले परमार्थिक सुख से विपरीत दुखों से दुखी होता हुआ निजात्म स्वभाव भावना से च्युत होकर संसार में अत्यधिक भ्रमण करता है, ऐसा तात्पर्य, अर्थात ऐसा भाव है, ऐसा अर्थ है। अब प्रश्न यह है कि आचार्य को यह नहीं मालूम कि उस मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव भी होता है, वो स्वर्ग आदि में भी जाता है, उसकी बात क्यों नहीं की आपने। धर्म परिणत के साथ तो शुभ की भी बात की और शुद्ध की भी बात की, लेकिन धर्म परिणत रहित उस मिथ्या दृष्टि के साथ मात्र अशुभ की बात ही क्यों कर रहे हो आप, शुभ की भी तो करो ना। शुभ नहीं होता क्या उसको, शुभ नहीं होता क्या, मिथ्या दृष्टि जीव को शुभ भाव होता नहीं क्या, तो बस दोनों बात कार्यकारी समझाओ ना, नहीं है। वो कोई दोनों बात कार्यकारी समझाओ नहीं ना। है। बात यह है कि वो शुभ, उसको शुभ स्वीकार नहीं करते अध्यात्म में, बात यह है, शुभ तो है, उसका निषेध नहीं है, चिंता नहीं करो, घबराओ मत, तुम मिथ्या दृष्टि हो, अच्छे परिणाम करोगे, स्वर्ग जाओगे, घबराना नहीं, जिन्हें स्वर्ग जाना हो वे घबराए नहीं। लेकिन वो कार्यकारी नहीं है, उसको अनंत संसार कहते हैं, संसार में रखना कहते हैं, संसार के दुख कहते हैं। इस मिथ्या दृष्टि ने अनादि से आज तक इस संसार में दुख ही दुख पाए हैं, ये कहा है, सुख पाया है ऐसा कहीं नहीं कहा, बोलो कहा है क्या कहीं, ऐसा नहीं है, सुख पाया है उसने, स्पष्ट कह रहे हैं। क्या मिथ्या दृष्टि के शुभ परिणाम नहीं होते, उसकी भी चर्चा करो ना। आपने खाली नरक आदि बता दिया, उसको दुख बता दिए कि भैया शुभ परिणाम करता है तो स्वर्ग आदि, और अशुभ परिणाम करता है तो नरक आदि को प्राप्त होता है, ऐसा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए ना उनको यहाँ पे, ऐसा क्यों नहीं कह रहे वो, क्यों नहीं कह रहे, हे मिथ्या दृष्टि अपने शुभ परिणामों से संतुष्ट मत हो, मत हो, तुझे बतला रहे हैं, त्याग इस अशुद्ध परिणाम भाव को, त्याग ये बतला रहे हैं। आई बात समझे, तो क्या कहते हैं देखो, परमार्थिक सुख से विपरीत दुखों से दुखी होता हुआ निजात्म स्वभाव भावना से च्युत होकर संसार में अत्यधिक परिभ्रमण करता है, ऐसा तात्पर्य अर्थ है। इस प्रकार शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों उपयोगों के फल का कथन करने वाले चतुर्थ स्थल में दो गाथाएं समाप्त हुई, पकड़ में बात, गाथा नंबर 11 और गाथा नंबर 12 में उपयोग का फल बतलाया, दो प्रकार की गाथाओं में फलों को दो भावों में डिवाइड करा, एक शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला, माने सम्यक दर्शन के साथ होने वाला शुभोपयोग, और उसी सम्यक दर्शन के साथ होने वाला शुद्धोपयोग, क्योंकि ये तो मुनि की मुख्यता से बात थी, तो मुनि धर्म में तो अशुभ उपयोग होता ही नहीं है, पहली बात तो ये समझना। अब हम यहाँ पे मुनि धर्म को एक समय के लिए गौण करके सामान्य सम्यक दर्शन की अपेक्षा से इस बात को समझते, धर्म परिणत का अर्थ सम्यक दर्शन है, आत्मानुभव है, आत्मानुभव को जानने वाला वह जीव है, धर्म परिणत। तो वह जो धर्म परिणत यानी चारित्र के साथ जिसका संपर्क है, ऐसा जैसी उसकी योग्यता है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, अथवा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, अथवा एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, जो भी उसकी योग्यता है, तो धर्म परिणत आत्मा के शुभोपयोग कहा आपने,
और शुद्धोपयोग कहा। क्या नहीं कहा उसका? अशुभोपयोग नहीं कहा। और जब अशुभोपयोग समझाया तो सर्वप्रथम यह कहा कि उस मिथ्या दृष्टि की, क्या कहा? अशुभोपयोग। तो प्रश्न सीधा सीधा यह है कि जो सम्यक दृष्टि थे उनके अशुभ उपयोग नहीं होता क्या? और दूसरा प्रश्न यह है, क्या मिथ्या दृष्टि के मात्र अशुभ ही होता है क्या, शुभ नहीं होता क्या? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? क्या समझाना चाहते? सीधा प्रश्न है ना, सीधी सी बात है कि होता होगा, उस मिथ्या दृष्टि के शुभ होता होगा, परंतु वह शुभ हम यहां स्वीकार करते नहीं। और उस धर्म परिणत के आत्मा के अशुभ उपयोग होता होगा। समझो भाई, वह स्वीकार ही नहीं है, उसकी यहाँ पे गिनती नहीं है, काउंटिंग ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कौन सा अशुभ भाव करे, ध्यान समझना, सम्यक दृष्टि जीव, नियम है सम्यक दृष्टि ही रहे, कायिक सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कौन सा अशुभ भाव करे जिसके बल पे वह को मनुष्य त्रियंच अथवा नरक अवस्था में चला जाए? बोलो, होता ही कौन सा नहीं है खोटा? तो करेगा होता ही कैसे? नहीं है, कैसे करेगा बोलो? इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आ रही। और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे कौन से परिणामों के तारतम्यता रखे कि वो कभी नरक ना जा पाए, कभी त्रियंज गति में ना जा पाए, और कभी वो मनुष्य आदि वो परिणाम गतियों में ना जा पाए? क्या करे वो मिथ्या दृष्टि, क्या करे? यदि सम्यक दर्शन को छोड़कर कुछ भी कर ले और कदाचित कुछ काल के लिए इन तीन गतियों में इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त ना भी हो, तो भी नियम से इन्हीं अवस्थाओं को प्राप्त होगा। ये है बात। आती है बात समझ में नहीं आती? नियम क्या है? नियम क्या है? ऐसा यहाँ आचार्य देव उपयोग के अपेक्षा से सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाला और बिना सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो उपयोग भाव है, उस भाव को यहाँ पर इंगित करके समझाकर हमें वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। अब गाथा नंबर 13 में जहां से शुद्धोपयोग अधिकार शुरू होता है, ज्ञान अधिकार के अंदर ही, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंदर ही भीतर ही शुद्धोपयोग अधिकार गाथा नंबर 13 से शुरू होता है कि वह शुद्धोपयोग क्या है ना, इस भाव को समझाएंगे, शुद्धोपयोग के लक्षण को, उसके स्वभाव को, उसके फल को या शुद्धोपयोग अधिकार के माध्यम से समझाते हैं। गाथा नंबर 13 क्या कहते हैं? इस प्रकार तत्व प्रतिपिका गाथा की उत्थानिका से, इस प्रकार यह अर्थात भगवान कुंदकुंदाचार्य देव समस्त शुभाशुभ उपयोग वृत्ति को, अर्थात शुभ उपयोग रूप और अशुभ उपयोग रूप परिणाम को अपास्त कर, अर्थात हे मानकर, शुभ परिणाम को भी हे मानकर और अशुभ परिणाम को भी हे मानकर, मिथ्या दृष्टि को मिथ्या सहित होने वाला परिणाम भी हे है और सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन में शुद्धोपयोग को छोड़कर होने वाला परिणाम भी हे है। कुल मिलाकर किसी भी जीव को वर्तने वाला एक शुद्धोपयोग के सिवा अन्य जितने भी परिणाम है, शुभ रूप है चाहे अशुभ रूप है, सभी क्या है? हे है। हे मानकर तिरस्कार करके, दूर करके शुद्धोपयोग वृत्ति को आत्मसात यानी कि प्रकट करने का, आत्मसात करने का अर्थात प्रकट करने का, उसमें स्थिर रहने का, वह शुद्धोपयोग भाव ही निरंतर वर्तता रहे, ऐसा आत्म रूप अपने रूप करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। उसमें पहले शुद्धोपयोग के फल की आत्मा के प्रोत्साहन के लिए प्रशंसा करते हैं। सबसे पहले वो शुद्धोपयोग का फल बतलाते हैं। क्यों बतलाते हैं? कि हे आचार्य देव, मैं वह शुद्धोपयोग क्यों प्रकट करूं? आप क्यों इतना जोर लगा रहे हैं कि मुझे शुद्धोपयोग ही हो? आप इतने शुद्धोपयोग की महिमा क्यों गा रहे हैं? तो हम तुझे शुद्धोपयोग का फल बतलाते हैं, उसकी महिमा बतलाते हैं, ताकि तू उसको प्रकट करने के लिए क्या हो? प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो, तेरे अंतर में भी ये भावना जागे कि मुझे शुद्धोपयोग ही होना चाहिए। समझे? प्रत्येक सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि है ना, उसकी भी यही भावना है। खाली मुनिराजों की ये भावना है ऐसा नहीं, ये तो स्वयं मुनिराज है, मुनियों की अपेक्षा से ही कह रहे हैं, मुनियों के लिए कह रहे हैं, इसलिए मुनि की मुख्यता से कह रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चौथे गुण स्थान में और पांचवें गुण स्थान में उसके लिए नहीं कह रहे हैं। जगत में जो भी जीव सम्यक दृष्टि है, जिन्हें तत्व की रुचि है, जिन्हें आत्म भाव प्रकट हुआ है, जिन्हें आत्मदर्शन प्रकट हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि की निरंतर एक ही भावना है कि उसे शुद्धोपयोग प्रकट हो गए। आई बस समझ में? तो क्या कहते हैं? शुद्धोपयोग का फल समझाते हैं।
गाथा नंबर 13 के आधार से। ऐसमय ऐसम समादसमुत्थम विषयातिदम् अणोवमं मणतन् अवुच्छिन्नम् अवुच्छिन्नं च सूहं शुद्धवौगपसिद्धाणम् शुद्धोपयोग निष्पन्न जीव का सुख है अतिशय आत्मोत्पन्न। शुद्धोपयोग निष्पन्न यानी कि जिसको शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, जो शुद्धोपयोग सहित है, ऐसा। उत्पन्न निष्पन्न है ना, ये अर्थवाची होते। शुद्धोपयोग निष्पन्न जीव का सुख है अतिशय आत्मोत्पन्न अनुपम विषयातीत अंतरु अनंतरु अविच्छिन्न है वह आनंद। शुद्धोपयोग प्रसिद्धा नाम अर्थात शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं का, अर्थात जिनमें शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, जिन्हें शुद्धोपयोग ही एकमात्र वर्त रहा है, कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है, केवली और सिद्धों का निष्पन्न है ना, निष्पन्न यानी कि इनका कंप्लीट हो गया है, प्रकट हो गया है, पूर्ण हो गया है। एक हुआ उत्पन्न, एक हुआ निष्पन्न, है ना। तो उत्पन्न हुआ यानी कि वो प्रोसेस, और निष्पन्न यानी कि कंप्लीट हो गया, ऐसा। तो शुद्धोपयोग से उत्पन्न निष्पन्न हुए आत्माओं का, कौन है वे आत्मा? केवली और सिद्धों का जो सुख है, अतिशयम अतिशय आत्मसुतमुत्थम आत्मोत्पन्न विषयातीतम विषयातीत अर्थात इंद्रियातीत अतीन्द्रिय अनुपयम अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, अनंत अविनाशी और अविच्छिन्न अटूट है। क्या कहा? वह शुद्धोपयोग कैसा है? जगत में प्राप्त होने वाले जो विषय आदि भावों से जो जो तुझे सुख भाषित होते हैं, उससे अत्यंत भिन्न है। लोक के किसी भी सुख से उसकी उपमा नहीं की जा सकती, ऐसा अनुपम है। प्रकट हुआ है जिनको अविच्छिन्न अर्थात वह कभी छिन्न भिन्न होने वाला नहीं है, अटूट है ना। और कैसा है कि अपने आत्म भाव से ही उत्पन्न होता है, आत्म उत्पन्न है। टीका आचार्य अमरचंद्र देव के आधार से इस गाथा का अर्थ करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि अनादि संसार से जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसे अपूर्व पहले कभी अनुभव में नहीं आया, मतलब क्या मतलब? कि जिसको कभी भी आत्मा का अनुभव प्रकट नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ना, ठीक है ना। अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने उस आत्मा का कभी अनुभव प्रकट नहीं किया, कभी अनुभव में नहीं आया, ऐसा अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होने से अतिशय। आह्लाद रूप होने से अतिशय मतलब वैसा अन्य कोई भाव नहीं है, ठीक। आत्मा का ही आश्रय लेकर स्वाश्रित, कैसे प्रकट हुआ? आत्मा का ही आश्रय लेकर स्वाश्रित प्रवर्तमान होने से आत्मोत्पन्न, जो कैसे प्रकट होता है? जो आत्मा का ही आश्रय लेने से प्रकट होता है, परम आह्लाद रूप है, अर्थात पहले कभी प्रकट नहीं हुआ। जगत में ऐसी कोई वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाए जो पूरे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई थी, और संसार में तुम्हारे सिवा और किसी के पास ना हो, अगर तुम्हें ऐसा भी पता चल जाए, एकदम से अंदर से आह्लाद आता ना, ओहो महिमा। आह्लाद माने महिमावंत। और दूसरा कैसा कहा? कि स्वाश्रय से ही प्रकट होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आशीर्वाद से प्रकट हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हें, समाज साजो सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कैसा है? वो स्वभाव से ही अंतरंग आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है, आत्मोत्पन्न। तीसरा पराश्रय से निरपेक्ष होने से, पराश्रय से निरपेक्ष होने से अर्थात ये जिसके तू आश्रित बैठे ना, स्पर्श रंग गंध वर्ण रूप वाले शरीर से, इससे बिल्कुल निरपेक्ष है। अतीन्द्रिय होने से अर्थात आज तक जगत में जो भी तुझे ज्ञान और आनंद प्रकट हुआ, जिस आश्रय से, उस आश्रय से विपरीत है, रहित है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के साथ संकल्प विकल्प के आश्रय की अपेक्षा से रहित होने से। कैसा है वो आनंद? कैसा है वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला? जिसमें स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, शब्द का कोई भाव नहीं है, ना उस संबंधी कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, ना ही उनके आश्रय की अपेक्षा है। से रहित होने से विषयातीत अर्थात पांच इंद्रियों की प्रवृत्ति से, पांच इंद्रियों की प्रवृत्ति जो है
इन 5 इंद्रियों के आधार से नहीं होने वाला, है ना। अत्यंत विलक्षण होने से, अत्यंत विलक्षण कोई विशेष लक्षण है उसका, अत्यंत। जगत में सुख का क्या लक्षण है कि मेरे स्पर्शन को सुख होवे, रसना को सुख होवे, है ना, स्पर्शन रसना ज्ञान घ्राण चक्षु आदि भावों को सुख होवे। सबके अपने अपने लक्षण है ना। इसका लक्षण क्या है, इस आत्मा के आनंद का क्या लक्षण है। आत्मा का लक्षण है ज्ञान, लेकिन आत्मा के आनंद का लक्षण क्या है, क्या कहा। निराकुलता। हाँ, निराकुलता है ना, तो उसको विलक्षण। ऐसा निराकुल भाव जगत में जो, इसका लक्षण पूरे जगत में तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि लगत जगत में जितने भी लक्षण सुख के नाम से प्राप्त हैं, जितने भी, वो सारे आकुलतामय वाले हैं। अब बताओ उसकी तुलना किससे करें। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में। विलक्षण, विलक्षण विशेष लक्षण है उसका, अत्यंत विलक्षण। अर्थात वो ज्ञान भाव से ही जानने में आने के कारण विलक्षण। अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षण वाला होने से, आगे ना, अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षण वाला होने से। क्यों है अन्य सुखों से इसका लक्षण भिन्न, क्योंकि जगत में जितने भी सुखों को तुमने स्वीकार किया कि आमुक 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 सुख है, उस समस्त सुखों का लक्षण में तो कहीं ना कहीं आकुलता व्याप्त है ना। पश्चात अथवा उपरांत अथवा मध्य, आकुलता है ही है। लेकिन इस सुख में आकुलता का तो लक्षण ही नहीं है। तो हम इसका, इसकी तुलना किससे करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या हो गया ये विलक्षण। तो क्या कहा, अनुपम। और फिर कहा समस्त आगामी काल में कभी भी, अब जो आने, जब ये प्रकट हो गया तुमको एक बार, बोले हाँ, अब इसके बाद क्या होगा। अब एक बार प्रकट होने के पश्चात, पश्चात समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त ना होने से अनंत। ऐसा है, एक बार ये शुद्धोपयोग भाव प्रकट हो गया, यानी इस सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से बात कर रहे हैं और केवली की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात गौण है, वो हम समझ सकते हैं कि जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसको नियम से अनंत की प्राप्ति होनी ही होनी है ना। अर्ध पुद्गला प्रवर्तन मैक्सिमम समय उसके पश्चात होनी है, तो ये बात तो पक्की है। लेकिन यहाँ तो सिद्धों को प्रकट हुआ है, वह कैसा है उसकी बात करें, कि जो जिसको एक बार वो कंप्लीट भाव प्रकट हो जाता है, निष्पन्न हो जाता है, यानी जिसको शुद्धोपयोग एक बार उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों बतला रहे हैं कि जगत में कुछ जीवों की ऐसी मान्यता है कि सिद्ध अवस्था को प्रकट करने के पश्चात भी जीव इस संसार में फिर से परिभ्रमण को प्राप्त हो सकता है, आमुक 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 समयों के पश्चात, है ना। किसी ने 5,000 वर्ष, किसी ने अन्य वर्ष, किसी ने कुछ वर्ष, किसी ने कुछ वर्ष, ऐसे इंगित किए। यहाँ कह रहे हैं कि एक बार जिसको सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, वह शुद्धोपयोग का जो फल कहा था 13वें और 14वें गुण स्थान में, वो जो शुद्धोपयोग का फल भाव रूप जो शुद्धोपयोग भाव है, ऐसा निष्पन्न हुआ है, तो वह कैसा हुआ है कि अब अनादि अनंत काल तक, तक क्या नहीं होने वाला, छूटने वाला नहीं, एंडलेस हो चुका है, अब वो कभी छूटने वाला नहीं, प्राप्त ना होने से अनंत है, और बिना ही अंतर के प्रवर्तमान होने से। ऐसा नहीं है कि उस सुख में कोई अंतर पड़ता हो, अंतराय आता हो, उस सुख में किसी भी प्रकार का कोई अंतराय पड़ता हो, समय भर का अंतर पड़ता हो, एक समय और दूसरे समय के बीच का भी अंतर गैप हो, ऐसा नहीं। अविच्छिन्न कॉन्टिन्यूटी में, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्टिन्यूटी में, कैसा है, अविच्छिन्न होने से ऐसा सुख शुद्धोपयोग से निष्पन्न हुए आत्माओं के होता है। शुद्धोपयोग क्यों जरूरी है, कि उस शुद्धोपयोग से जो निष्पन्न होते हैं उनको ऐसा सुख प्रकट होता है। वह शुद्धोपयोग का फल भी स्वयं शुद्धोपयोग रूप भाव इस प्रकार से प्रकट होता है। इसलिए वह सुख सर्वथा प्रार्थनीय वांछनीय है। अर्थात प्रार्थनीय वांछनीय मतलब कि हे साधु, हे मुनि, हे आराधक, उपादेय करने ये योग्य है। सदैव, हाँ, प्रकट उपादेय करने करने योग्य है। योग्य है। हाँ, उपादेय करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है, कि हे साधक, हे साधु, हे मुनि, तुझे एकमात्र यदि किसी चीज की इच्छा हो, यदि तू किसी चीज की प्रार्थना करता हो, तो एकमात्र शुद्धोपयोग की कर। ये आई बात समझ में। इस अवस्था में तुझे कुछ भी भाव इच्छित है ना, कुछ भी इच्छित है, बोले क्या इच्छित है, इस एक शुद्धोपयोग के सिवा अन्य कुछ मुझे वांछनीय नहीं है, इस शुद्धोपयोग के सिवा मुझे अन्य कोई भाव इच्छित नहीं, कुछ नहीं चाहता मैं, शुद्धोपयोग के सिवा और कुछ चाहता नहीं, है ना। आचार्य कह रहे हैं ना, समस्त आचार्य, इस ग्रंथ को लिखने का फल क्या हो, कि मुझे शुद्धोपयोग हो, सीधी सी बात, ठीक है ना। उपदेश का फल क्या हो, उपदेश का ग्रंथ का फल शुद्धोपयोग नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना।
लेकिन जो भी इच्छा प्रकट हो रही है, जितनी भी, आहार आदि की, विहार आदि की, लेखन आदि की, उपदेश आदि की, होने योग्य, होने छठे गुण स्थान में होने योग्य जो भी वांछाएं उत्पन्न हो रही हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं या विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छा शब्द नहीं है इच्छा वांछा, विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, वे समस्त विकल्पों के पीछे एक ही भाव है, और वह भाव क्या है? शुद्धोपयोग। कि मुझे तो शुद्धोपयोग चाहिए, अन्य कुछ भाव चाहिए नहीं। आई बात समझ में? नहीं समझे? ध्यान कर रहे हैं किसके लिए? शुद्धोपयोग के लिए। जगत मुझे पूजे ऐसा नहीं, जगत में मेरी ख्याति हो ऐसा नहीं, ये तो अशुभ उपयोग है, ये तो अशुभ उपयोग है, समझ रहे? उपवास करते हैं तो भी शुद्ध उपयोग के लिए करते हैं, नहीं करते हैं तो भी शुद्ध उपयोग के लिए करते हैं। कुछ बात समझ आती है? नहीं समझ आती है? समझ आती है? 28 मूल गुण आदि का, महाव्रत आदि का जो अंगीकार हुआ है, किया है, वो किस भावना से क्या है? किस भावना से? एक शुद्धोपयोग उपयोग। ही मेरे को, समझे? वही वांछनीय है, प्रार्थनीय है, ऐसा कह रहे हैं। आप कह रहे हैं इसी भाव को आचार्य जयसिंह देव कहते हैं तात्पर्य वृत्ति के आधार से, उत्थानिका में। अब शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग दोनों को क्या कहा? अब शुभोपयोग यानी सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो शुभ भाव है उसको भी, और वहां मिथ्या दर्शन के साथ के भाव वाला जो अशुभ उपयोग था उसको भी। अब छल ग्रहण नहीं करना, दोनों ही गुण स्थानों में, हर प्रत्येक गुण स्थानों में शुभ अशुभ परिणाम तो होते ही है, उनका यहाँ निषेध नहीं है ना? शब्द नहीं पकड़ो, भाव समझो क्या कहते हैं। शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग दोनों को निश्चय नेक से त्यागने योग्य जानकर, अशुभ तो त्यागने योग्य है ही, उसको तो अत्यंत है कह दिया, और ये शुभ है, यह भी कैसा है? त्यागने योग्य ही है। आई बात समझ में? कोई होने योग्य है ऐसा नहीं, त्यागने योग्य है ये है ना? होने से, निश्चय से त्यागने योग्य जानकर शुद्धोपयोग अधिकार को प्रारंभ करते हुए, शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात करते हुए, जीव के प्रोत्साहन के लिए शुद्धोपयोग के फल को प्रकाशित करते हैं। क्या क्या? एक तो शुद्धोपयोग के फल को बताते हैं ताकि वह शुद्धोपयोग को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित हो, एक बात, और ये भावना रखे कि मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। आई बात समझ में? शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात करते हुए, इस भावना को आत्मसात करते हुए, शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात करते हुए, कि वो इस भाव में नहीं होगी अगले भाव में हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही भावना आत्मसात, मुझे शुद्धोपयोग हो, कि भैया इस भाव में तो मोक्ष होता नहीं है, क्या करेंगे इतने शुद्धोपयोग का, क्या करेंगे इस शुद्धोपयोग का? और वो अंतर मुहूर्त से अधिक रहने वाला नहीं है। अंतर मुहूर्तों में ज्यादा बता रहा हूँ, सूक्ष्म अंतर मुहूर्त है, छोटा अंतर मुहूर्त रहने वाला नहीं है। कौन सेकंड के अंतर अंतर में पुण्य स्थान बदलने वाला है? फिर इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं वो? कि मुझे इसके सिवा अन्य कोई इष्ट नहीं है, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। क्यों? इसकी महिमा कैसी है? कि ये परम निर्वाण भाव को देने वाला है। पंचम काल में तो नहीं देता, हमें पता है, लेकिन हमें इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। अशुभ तो चाहिए ही नहीं, और जो शुभ आदि भाव और परिणाम है वे भी अपने को चाहिए नहीं, ऐसा उनका भाव है। क्या कहते हैं? शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग दोनों को निश्चय नय से त्यागने योग्य जानकर, शुद्धोपयोग अधिकार को प्रारंभ करते हुए, शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात करते हुए, उस शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात क्यों कर रहे हैं आप? हमें तो शुद्धोपयोग चाहिए था, तो शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। समझे? शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात, निज रूप, अपने रूप, है ना, उसको अनुभवन रूप करते हुए, क्यों करते हुए? क्योंकि उस शुद्धात्म भाव के आश्रय से ही प्रकट होने वाला वह शुद्धोपयोग है ना? आत्मसात करते हुए जीव के प्रोत्साहन के लिए शुद्धोपयोग के फल को प्रकाशित करते हैं। अथवा दूसरी पातनी का, यद्यपि शुद्धोपयोग के फल ज्ञान एवं सुख को आगे संक्षेप एवं विस्तार से कहते हैं, तथापि यहाँ पीठिका में भी सूचना करते हैं। क्या कह रहे हैं? इस गाथा में, गाथा नंबर 13 में हम शुद्धोपयोग के फल को सूक्ष्म और विस्तार से कहेंगे,
ऐसी भावना भी आचार्य देव भा रहे हैं, और साथ ही साथ तुम्हें उसका प्रोत्साहन भी बतला रहे हैं कि उसका वह सुख रूप कैसा है, अनंत गुणात्मक, अनंत काल तक होने वाला, अविच्छिन्न भाव होने से, निराकुल परिणाम होने से, जगत में उसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा अतिशय भाव होने से वह प्रकट होने योग्य है, होना चाहिए। ऐसा सुख इस जीव को कभी प्राप्त हुआ नहीं, ऐसे उसकी महिमा भी जीव को बतला रही है। इस भावना के साथ अभी इस कक्षा को यहाँ विराम करते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज मुझे कुछ निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो